वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न। इससे पहले इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले आप लोग इसका बेसिक पढ़ लेना, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपका इसका पूरा बेसिक बताया हुआ हूं, तो अगर आप बेसिक वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं इसका बेसिक, ठीक है। एक्सरसाइज 4 का बेसिक आप देख सकते हैं, ठीक है। और आई बटन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहां आप क्लिक करके इसका बेसिक वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न क्या दिया। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि हमें विभेदक ज्ञात करना है। और विभेदक क्या होता है? कैपिटल डी, है ना। और कैपिटल डी का फॉर्मूला आपको बताया हूं क्या होता है। जैसे कि ये हमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमें इससे मानक वर्ग से तुलना करना होगा, ठीक है। मानक वर्ग क्या होता है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि मानक वर्ग यानी कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करने पर, ठीक है। मानक वर्ग से तुलना करने पर क्या होता है? मानक वर्ग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a क्या होगा? देखो a का मान 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक 1 है, और b क्या है? -4, और c क्या है? 2। देखो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस में होना चाहिए लेकिन माइनस है तो इसलिए -4 हो जाएगा, और c का मान 2। तो a b c का मान मिल गया। अब d का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि ये d विभेदक होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या होता है? d इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर -4ac, यही तो होता है। तो b का स्क्वायर करेंगे यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है? 1 इंटू 2। तो इसको हल करेंगे तो d का मान आ जाएगा, क्या होगा? -4 का वर्ग, ये हो जाएगा 16। तो 16 माइनस ये क्या होगा? 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो 16 माइनस 8 क्या होगा? 8। तो d क्या हो जाएगा? 8। क्लियर है। तो पहले का जो विभेदक था डिस्क्रिमिनेंट वो आ गया 8। क्लियर है, ये हो गया उत्तर। वैसे ही बाकी क्वेश्चन भी बनेगा। सेकंड, सबसे पहले इसे हमें मानक वर्ग यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना होगा। उसके लिए पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करना होगा। तो पहले इसको गुना करते हैं, तो 2x गुना x क्या होगा? 2x का वर्ग माइनस x माइनस 2x क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0। माइनस x माइनस 2x क्या होगा? -3x। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ -3x। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, तो इस लाइन को लिखना है आपको। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना है कि मानक वर्ग से तुलना करने पर, और मानक वर्ग क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a का मान क्या हो जाएगा? 2, और b का मान -3, और c का मान 1। तो विभेदक ज्ञात करते हैं, क्या होता है? b स्क्वायर -4ac। तो b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी कि 2, और c यानी कि 1। तो -3 का वर्ग क्या होगा? 9। तो 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो 9 माइनस 8 करेंगे क्या होगा? 1। अब देखो यहाँ पे हमें नेचर वगैरह फाइंड नहीं करना ना रूट का, यानी कि इसका जो मूल आएगा उसका प्रकृति ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ हमें d ज्ञात करना है। तो d का मान सिंपल पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, बस हमें d का मान निकालना है, ठीक है। इसके अगले वाले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 2 में हमें इसका नेचर ज्ञात करना होगा, इसका प्रकृति, ठीक है, इसके रूट्स का, इसके मूल का। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमें d ज्ञात करना है, तो सिंपल d ज्ञात करेंगे। अब देखो प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पे भी अपन फिर से पहले का 3 लाइन तो सब में कॉमन रहेगा कि मानक वर्ग से तुलना करने पर, और मानक वर्ग क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये तो सब में लिखना है, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा? देखो √3, b क्या हो जाएगा? 2√3, और c हो जाएगा -2√3। क्लियर है। अब विभेदक ज्ञात करते हैं, b स्क्वायर -4ac। तो d इक्वल टू b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर -4 इंटू √3 इंटू -2√3 क्या हो जाएगा? चेक करो इसको। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 4 3 12, यानी कि हो जाएगा 12, ठीक है। माइनस ये क्या होगा? 4 दूनी 8, जो कि माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, 8 गुना √3 गुना √3, ये हो जाएगा 3, तो 8 तिया 24, ये हो जाएगा 24। क्लियर है ना। देखो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3, तो 4 तिया 12, ठीक है। 4 दूनी 8, और माइनस का प्लस हो गया, तो 8 तिया 24, बिल्कुल सही है। तो d इक्वल टू क्या होगा? 4 और 2 6, ये हो जाएगा 36। तो d का मान यहाँ पे 36 आ गया। क्लियर है। अब चौथा देख लेते हैं। यहाँ भी पहले वही लिखना है कि मानक वर्ग से तुलना करने पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a का मान क्या हो जाएगा? 1। इसके आगे कुछ भी नहीं, मतलब कि 1 होगा इसका कोफिशिएंट, इसका गुणांक, b -4, और c की जगह यहाँ पे a दिया हुआ है तो c का मान a हो जाएगा, ठीक है ना। तो
विभेदक ज्ञात करते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए, और सी के जगह ए रखना है हमें क्योंकि उसका मान ए दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू -4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16, -4 इंटू ए क्या होगा 4a, तो डी का मान क्या होगा 16 - 4a। ठीक है, ए अननोन वैल्यू है, ये एक वेरिएबल है, तो ए का ए ही रहेगा, इसके आगे हल नहीं होगा। ठीक है, तो 16 - 4a इसका आंसर आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हल करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स नहीं है वो खाली क्यू इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसको हल करना है, फिर से वही चीज हमें करना होगा, लिखना होगा कि मानक वर्ग से तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड स्क्वायर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करेंगे तो ए का मान 1 होगा, बी का मान p हो जाएगा और c का मान q हो जाएगा। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो b क्या है p यानी कि p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 और c क्या है q। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये d इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू क्यू क्या होगा q, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, d का मान आएगा पी स्क्वायर माइनस 4q। क्लियर है, तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 1, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। तो देखो प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया है, हमें जो समीकरण दिया द्विघात समीकरण उसका हमें नेचर बताना है। ठीक है, यानी कि हमें इसका प्रकृति बताना है, और प्रकृति कैसे पता चलेगा, हमें उसके लिए इसका डी निकालना होगा, यानी कि विभेदक को, जो हम प्रश्न क्रमांक 1 इसके पहले क्वेश्चन में सीखे हैं डी निकालना, तो यहां से हम डी निकाल लेंगे। और कंडीशन तो हम बेसिक में देख चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि अगर 0 के बराबर होता है तो वास्तविक और समान होता है उसका मूल, दोनों मूल। अगर ग्रेटर देन 0 होता है डी तो वास्तविक असमान होता है, अगर लेस देन होता है तो काल्पनिक और असमान, रियल इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है, ये हम बेसिक में देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसका डी निकालेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम डी निकालना सीखे हुए हैं। क्या होता है इसका, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या होगा, ए का मान क्या हो जाएगा 1 और बी का मान -4 और सी का मान 4। ठीक है, विभेदक निकालते हैं यहाँ पे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 और c इंटू 4 क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, 4 4 16। तो देखो यहाँ पे d इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें इससे मतलब है, अब हम नेचर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, d इक्वल टू 0 है तो अतः समीकरण का दोनों मूल, या फिर हम लिखेंगे दोनों मूल वास्तविक और समान होंगी, समान है, ये लिख देंगे कंक्लूजन में। ठीक है, हम प्रकृति याद करना था तो ये हम लिख दिए कि देयरफॉर बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये हम कंक्लूजन लिख देंगे। वैसे इसका बाकी पार्ट भी बनेगा, डी निकलते जाएगा। ठीक है, अगर डी 0 के बराबर होगा तो यही कंक्लूजन होगा, और अगर डी ग्रेटर देन 0 हो गया तो वास्तविक असमान, रियल एंड अनइक्वल, और अगर d इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ गया तो काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी एंड असमान यानी कि अनइक्वल, जिसे यूनिक भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसी के जैसे इसका बाकी पार्ट भी बन जाएगा। तो मैं आगे का पार्ट जो है यानी कि इसका जो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन है वो नहीं बताता हूं, उससे आप लोग बना लेना, बहुत इजी है। देखो हमें क्या करना होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो सब में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, वहां से हम पहले इसको तुलना करेंगे। ठीक है, इस समीकरण से तुलना करेंगे तो ए बी सी का मान आएगा, ए बी सी का मान आएगा, वहां से हमें विभेदक निकालना है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से हमें डी मिलेगा। ठीक है, अगर डी का वैल्यू 0 आ गया तो यही कंक्लूजन लिख देना है कि अतः दोनों मूल वास्तविक व समान है। ठीक है, देयरफॉर बोथ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर पॉजिटिव आ गए, सपोज डी का मान यहाँ पे 5 आ जाता तो क्या लिखते, देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, क्या लिखते, अतः दोनों मूल वास्तविक या नहीं और, ठीक है, दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। और अगर ये नेगेटिव में आता, डी का मान सपोज -2 आता या -3, कुछ भी माइनस में अगर आता, यानी कि तीसरा कंडीशन, अतः दोनों मूल काल्पनिक तथा असमान होंगे।
दस बोथ द रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ये अनइक्वल को हम यूनिक भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से बन जाएगा प्रश्न क्रमांक 2। तो इसका जो बाकी पार्ट है उसे आप लोग बना लेना, ट्राई जरूर करना। अगर बन जाएगा फिर भी कमेंट सेक्शन में बताना कि बन गया, और अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पर्सनली डीएम कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं वहां आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करूंगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, k का मान ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर हमें रूट्स दिया हुआ है रियल एंड इक्वल, ठीक है, यानी कि मूल का जो प्रकृति है, जो नेचर है वो बताया गया है कि वो वास्तविक और समान है। तो अगर हम इसको रिकॉल करें, ठीक है, अगर याद करें तो वास्तविक और समान कब होता था कंडीशन, d का वैल्यू क्या होता था कि वास्तविक और समान होता था, तो d का मान अगर 0 के बराबर होता था तब ये कंडीशन आता था कि वास्तविक और समान है करके, ठीक है ना। तो हमें ये कंडीशन दिया हुआ है, ये सेंटेंस से ये कंडीशन दिया है कि d इज इक्वल टू 0, तो हमें k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मैं फर्स्ट और थर्ड पार्ट बताता हूं, इसका जो सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट उसे आप लोग अपने से बनाना, जैसे ये बनेगा वैसे ही एज इट इज वैसा वो भी बनेगा, ठीक है। तो उसको आप लोग ट्राई जरूर करना। तो देखो क्या दिया, फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हमें कंडीशन दिया हुआ है d इज इक्वल टू 0, तो उसका कंडीशन लगा दें, तो d निकालना होगा, फिर उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a का मान क्या होगा 2, b का मान -10 और c का मान k, है ना। अब हमें d इज इक्वल टू 0 कंडीशन दिया हुआ है, तो ये कंडीशन में रखते हैं d इज इक्वल टू 0, और d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी कि -10 का स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है 2 और c क्या है k इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा -10 का वर्ग, ये हो जाएगा 100, 4 दूनी 8 के बराबर 0, -8 इधर जाके +8 के हो जाएगा, ये हो गया 100, ये 8 इधर आके भाग हो जाएगा जो कि गुणा में है, तो 100 भागित 8 बराबर के, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 25, यानी कि 25/2 बराबर के। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 25/2, तो अतः k का मान 25/2 होगा, ठीक है। अब वैसे इसका तीसरा पार्ट भी बनेगा, तो उसे भी बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, वही चीज कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो कि मानक वर्ग होता है, ठीक है। मानक वर्ग से तुलना करने पर a b c का मान मिलेगा, ठीक है। तो इसको एज इट इज हमें कॉपी करना है। फिर a का मान क्या होगा 2 और b का मान k और c का मान 9/8। अब हमें कंडीशन तो दिया हुआ है d इज इक्वल टू 0, उस कंडीशन में इसको रख देते हैं, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 0, d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, तो a क्या है 2 और c क्या है 9/8 इज इक्वल टू 0। देखो 4 दूनी 8, तो 8 और 8 कैंसिल हो गया, तो k स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इक्वल टू +9 हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट होगा, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस वर्गमूल 9, तो वर्गमूल 9 क्या होता है 3, यानी कि k इज इक्वल टू +-3, तो अतः k का मान +-3 होगा। क्लियर है। तो इसी के जैसे एज इट इज इसका दूसरा, चौथा और पांचवा पार्ट भी बनेगा, उसे आप लोग बना लेना। अगर बन जाएगा तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना कि इसका जो दूसरा, चौथा और पांचवा पार्ट है वो बन गया, और अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करूंगा। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कर रहे हैं, यानी कि हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसे बाय फॉर्मूला मेथड इसको हल करना है, सॉल्व करना है और x का 2 मान लाना है, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या दिया हुआ है, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको मानक वर्ग से तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मानक वर्ग यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक वर्ग से तुलना करने पर, और मानक वर्ग क्या होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम इससे तुलना करेंगे तो a का मान क्या होगा 9, तो a का मान 9
और b का मान क्या होगा 7 और c का मान देखो प्लस c है ये -2 है मतलब c का मान -2 है। a b c का मान आ गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला मेथड से हल करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन होल अपॉन 2a। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस a b c का मान यहाँ रख दे रहे हैं और x का फिर दो मान आएगा, यानी कि x का जो मान आएगा वो प्लस माइनस में होगा। एक बार पॉजिटिव लेंगे तो एक मान, एक बार नेगेटिव लेंगे तो दूसरा मान आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको हल करते हैं। -b तो -b का क्या है 7 तो -7 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी क्या हो जाएगा तो 4 इंटू ए तो 4 इंटू 9 क्या होगा 9 चौक 36। ठीक है, तो 36 फिर क्या होगा गुना सी तो सी क्या है -2 तो 36 दूनी 72 होता है और माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 72 हो जाएगा। ठीक है ना, और बट्टे 2a तो a का मान क्या है 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा -7 प्लस माइनस देखो 49 प्लस 72 क्या हो जाएगा 9 10 11 का 1 कैरी 1 7 और 1 8 और 8 4 12 121 यानी कि वर्गमूल 121 बट्टे 9 दूनी 18 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x का मान क्या होगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 121 ये 11 का होता है। ठीक है ना, तो क्या होगा 11 हो जाएगा बट्टे यहाँ पे 18 ये हो गया x का मान। अब x का दो मान आएगा, एक बार पॉजिटिव साइन लेना एक बार नेगेटिव, जहाँ पे प्लस माइनस है वहां पे। ठीक है ना, तो पॉजिटिव साइन पहले लेंगे यानी कि धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर -7 प्लस 11 बट्टे 18 क्या हो जाएगा देखो 11 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 4। ठीक है ना, क्योंकि 7 4 11 होता है तो 11 माइनस 7 ये होगा 4। ठीक है, 4 बट्टे 18 ये फिर सिंप्लीफाई होगा 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 9 यानी कि 2 बट्टे 9 एक आ गया x का मान। दूसरा क्या होगा नेगेटिव लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर -7 ये प्लस माइनस की जगह क्या माइनस लेना है नेगेटिव ले रहे हैं तो 18। इसको आगे हल करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन रहेगा माइनस में तो 11 और 7 प्लस होगा 18 तो -18 बट्टे 18 ये हो जाएगा -1। तो x का दो मान आया, पहला क्या है 2 बट्टे 9 और दूसरा क्या आया -1। क्लियर है ना, तो इस प्रकार से बनेगा ये प्रश्न। अब देखो पहला प्रश्न बने ना वैसे इसका सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट भी बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसी के जैसे एज इट इज ही होगा। हम इसको मैं इसको हल तो नहीं कर रहा हूँ, इसको खाली डिस्कस कर लेते हैं, इसको आप लोग अपने से बनाना। ठीक है, इसका सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सिक्स्थ ये आप लोग अपने से बनाना। ठीक है, तो देखो इसमें अपने को बस दिया क्या है ए बी सी का मान अलग होगा। ठीक है ना, तो हम डिस्कस करते हैं कि सेकंड वाले में ए बी सी क्या हो जाएगा फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो सेकंड वाले में देखो ए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, तो ए बराबर 6 होगा और बी बराबर 1 हो जाएगा, सी बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ए बी सी का मान आ गया, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ऐसा पूरा कैलकुलेट करेंगे। x का मान कुछ ऐसा आएगा तो पहले पॉजिटिव लेंगे तो x का मान कुछ एक वैल्यू आएगा और फिर नेगेटिव लेंगे तो x का दूसरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही इसका तीसरा चौथा और पांचवा छठवा भी बन जाएगा। देखो तीसरा में ए बी सी का वैल्यू क्या होता है वो देखते हैं। a बराबर 6 हो जाएगा, b बराबर 7 और c बराबर -10 तीसरे में, और चौथे में क्या होगा a बराबर 2 b बराबर -9 और c बराबर 7। वैसे ही पांचवे में क्या होगा a बराबर 1 x स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं है गुणांक मतलब 1 होगा तो a बराबर 1 है, b बराबर -7 और c बराबर 5। और देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 अगर देखें तो 4 - 11x - 3x स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, इस मानक वर्ग के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो जो दिया हुआ है ना उसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो उसके लिए देखो 3x स्क्वायर राइट हैंड साइड में है ना, तो सभी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा वो 3x स्क्वायर। अब जो x वाला पद है -11x है इस तरफ, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा +11x हो जाएगा, और जो +4 है उधर जाके -4 होगा, इधर 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू। ठीक है, अब 0 को इक्वल टू मैं इधर लिखूं या इधर लिखूं एक ही मतलब है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो दिया गया समीकरण है ना वो ये चीज है। ठीक है, अरेंज करके अब इसको हम मानक वर्ग से तुलना करेंगे तो a का मान 3 हो जाएगा, b का मान 11 और c का मान -4। अब उस क्वांटिटी को लेके हमें ये ऐसा कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है ना,
अब देखते हैं सातवां। तो सातवां अगर देखें तो क्या दिया 9x² माइनस 4। यहां अगर हम देखें तो x नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, यहां x नहीं दिया हुआ है। तो सातवां का हम डिस्कशन करते हैं कि कैसे बनेगा। तो 9x² माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो अगर कोई सा भी टर्म अगर जैसे कि स्टैंडर्ड में मानक वर्ग तुलना करते हैं तो 3 ठोक दिया रहता है। पहला 3 ठोक नहीं, 3 पद। जैसे कि मानक वर्ग से तुलना करते हैं तो 3 पद दिया रहता है, x² वाला, x वाला और कांस्टेंट। यहाँ पे 2 ही पद दिए तो उसको देख के घबराना नहीं है। उसका मतलब क्या है कि जो पद नहीं दिए ना उसका कांस्टेंट 0 है, उसका जो गुणांक होता है ना वो 0 है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे x वाला पद नहीं दिया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 9x² प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है 0। तो इस 0 को लिखूं या ना लिखूं एक ही मतलब है, यहां नहीं लिखा गया है। तो यहां आप तुलना करेंगे तो a का मान 9 होगा, b का मान 0 होगा और c का मान -4 होगा, ठीक है ना। तो ये होगा सातवां का सॉल्यूशन, ठीक है। अब a b c इस क्वांटिटी को लेके आगे का कैलकुलेशन कर देना है, ठीक है ना। हो सकता है कि कहीं कांस्टेंट ना दिया हो, ठीक है, कांस्टेंट ना दिया होगा तो c को 0 ले लेंगे। मतलब जो पद नहीं दिया होगा उसका जो गुणांक होगा, उसका जो कोफिशिएंट, उसको हमें 0 ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे b वाला पद नहीं दिया था तो b को हम 0 ले लिए। तो 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है 0। अब इस 0 को लिखो या ना लिखो एक ही मतलब है। तो क्वेश्चन में नहीं लिखा गया था तो b क्या था, एक्चुअल में 0 था, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि 9x² प्लस 4x इक्वल टू 0। अब इसको फॉर्मूला मेथड से बनाना था तो फिर कैसे बनाते हैं अपन। तो a बराबर तो 9 दिख रहा है, b बराबर 4 दिख रहा है, c कुछ भी नहीं दिख रहा है मतलब 0। प्लस 0 अगर यहाँ पे लिखेंगे तो कोई फर्क है क्या, प्लस 0 बराबर 0 अगर ऐसे लिखेंगे तो प्लस 0 लिखे या ना लिखे एक ही मतलब है, क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है। तो c का मान क्या है 0। तो इस क्वांटिटी को लेके बना लेंगे, क्लियर है ना। तो ऐसे बनेगा। अगर कोई क्वांटिटी नहीं दिया रहेगा तो उसका जो कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, उसे हमें 0 एज्यूम करके बाकी का कैलकुलेशन कर लेना है a b c का मान रख के, क्लियर है। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8, 9 और 10, ठीक है। इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट करो, फिर आगे का क्वेश्चन हम बनाते हैं। अब देखते हैं हम इसका 5वां और 8वां पार्ट। देखो इसका मैं 5वां पार्ट बता देता हूं क्योंकि इसका जो आंसर है थोड़ा अलग आ रहा है, ठीक है। तो उसको देख के डरना नहीं है कि आंसर थोड़ा अलग आ रहा है कि ये, और क्वेश्चन को रूट में देख के डरना नहीं है। जो फॉर्मेट बताया हूं बस वही फॉर्मेट, वही कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है और उसी से इसको हल करना है, ठीक है। तो 5वां और 8वां देखो इसको बनाते हैं। तो देखो 5वां, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मानक वर्ग यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना कि मानक वर्ग से कंपेयर तुलना करने पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पर a का मान क्या होगा 1, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1, b का मान क्या होगा -7 और c का मान क्या होगा -5। फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। x इक्वल टू माइनस b की जगह क्या होगा 7। तो देखो माइनस पहले से है फिर -7, ठीक है। तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा ये बाद में, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर क्या होगा 49 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 49। 4 इंटू a इंटू सी, तो 4 इंटू a क्या होगा 4 इंटू 1 4 ही होगा, इंटू -5 तो 5 चौक 20 और जो कि माइनस है तो -20 माइनस माइनस +20 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये क्या हो गया +20 हो जाएगा। 4 इंटू ए इंटू सी यानी कि 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 5 20 20 -20 और माइनस माइनस +20, ठीक है, अपॉन 2a। तो a का मान क्या है 1, ये हो जाएगा। इसको आगे हल करते हैं, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 7 प्लस माइनस 49 प्लस 20 क्या होगा, ये हो जाएगा 69, ठीक है। तो ये हो गया 69 अपॉन 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया x का मान, बस ये x का मान तो आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये 69 को कुछ रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या तोड़ के। तो वो कैसे पता चलता है 69 का हम लघुत्तम लेंगे, ठीक है, लघुत्तम लेंगे। किसी जाएगा 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 3 3 9। अब किस जाएगा क्या है 23 खुद 23 से ही जाता है, मतलब ये आगे तो हल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे एज इट इज जैसा है वैसा ही रखेंगे। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और दूसरा बार नेगेटिव साइन, तो x का 2 मान आएगा। पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा x इक्वल टू 7 प्लस अंडर रूट 69 अपॉन 2 आंसर हो जाएगा। नेगेटिव लेंगे तो x इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट 69 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है।
ये हो जाएगा आंसर। और क्या लिख सकते हैं, जो बुक में आंसर दिया 1/2 को सामने लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 को सामने और ये इंटू में 7 + √69 वही मतलब है, ठीक है। x = 1/2 सामने 7 - √69, ठीक है। तो ये भी सिंपल ही था, बस जो क्वेश्चन है या आंसर है उसको देख के डरना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है ना बस उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है और उस मेथड को फॉलो करना है, फिर x का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं 8वां। तो यहाँ भी हम वही करेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने पर, मानक वर्ग से तुलना करने पर a का मान क्या होगा √3, b का मान -10 और c का मान -8√3। फॉर्मूला लगाएंगे x = -b + √b² - 4ac/2a। तो x = -b यानी कि माइनस और b का मान पहले से माइनस में है तो बाद में प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √b² यानी कि -10 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, जो कि स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा तो 100 हो गया, -4 × a × c तो क्या होगा 4 × a क्या होगा 4√3 और c क्या है -8√3। तो ये सभी आपस में गुणा में होगा अपॉन 2 × a। तो a का मान क्या है, देखो a का मान √3 है तो ये हो जाएगा √3। इसको क्लियर करते हैं थोड़ा, क्या होगा माइनस प्लस या जाएगा 10 प्लस माइनस, देखो ये क्या होगा सबसे पहले माइनस मल्टीप्लाई में हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा ये 100 है पहले से, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 4√3 × 8√3। तो क्या होगा देखो सबसे पहले 4 और 8 गुना होगा तो 8 × 32, फिर गुना होगा वर्गमूल 3 × वर्गमूल 3 क्या होगा 3, ठीक है। तो 32 × 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो 8 माइनस तो इधर आके प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 × 32 गुना √3 × √3 क्या होगा 3। तो 32 क्या होगा 3 दूनी 6 और 3 × 9 यानी कि 196 होगा प्लस होके अपॉन 2√3। तो x = क्या हो गया 10 प्लस माइनस √196/2√3। तो 196 किसी का स्क्वायर होता है क्या, तो वो 14 का होता है, ठीक है। तो वर्गमूल 196 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x = 10 प्लस माइनस ये 14 हो जाएगा 2 वर्गमूल 3, ये हो जाएगा x का मान। अब x का 2 मान कैसे आएगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव चिन्ह लेते हैं, पहले धनात्मक चिन्ह लेते हैं, क्या होगा x = 10 + 14/2√3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखो 10 + 14/2√3, x का वैल्यू अगर ये लेंगे तो क्या होगा देखो 10 + 14 क्या हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 24, 24/2 वर्गमूल 3। अब हम देख रहे हैं कि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 12, तो 12/3। अब 12/3 भी सिंप्लीफाई होगा, क्यों, क्योंकि 12 से वर्गमूल 3 हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे देखो ये 12/3 है ना, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ 3 के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 3 का गुणा करके, ताकि वर्गमूल 3 को हम काट सके। तो 4 × 12 होता है, तो हम इसको लिखेंगे 4 × 12 और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो इसका मतलब 12 ही होता है। √3 × √3 3, 3 × 4 12, ठीक है। तो 1 √3 कैंसिल, 4 √3 हम इसको लिख सकते हैं। तो x का एक मान क्या हो गया 4 वर्गमूल 3। अब हम नेगेटिव लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह, तो x बराबर क्या होगा 10 - 14/2 वर्गमूल 3। तो 10 में 14 घटा देंगे कितना बचेगा -4, तो ये हो जाएगा -4/2 वर्गमूल 3, ये कैंसिल होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा -2/√3। अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो इस तरीके से x का 2 मान आ गया। पहला मान क्या हुआ 4 वर्गमूल 3 और दूसरा क्या हुआ -2 वर्गमूल 3। क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न। तो इसका जो बाकी पार्ट्स है ना, इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी मेथड के साथ बनेगा, उसको आप लोग ट्राई जरूर करना, ठीक है। अगर इसका बाकी पार्ट्स बन जाएगा तो कमेंट सेक्शन में एक बार बताना कि हाँ बन गया, और अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ यह प्रश्नावली 4 कंप्लीट। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।